नाजायज रिश्ता। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है नाजायज रिश्ता। गांव के बीचों बीच एक पुराना संजीदा सा घर था जहां रेखा और उसके परिवार का जीवन शांति से चलता था। रेखा, जो एक होशियार, समझदार और सुंदर लड़की थी, अपने परिवार की आंखों का तारा थी। उसकी मां सुमित्रा देवी और पिता रामनिवास उसे परंपराओं के अनुसार पालते पोसते थे। रेखा को हमेशा अपनी जिंदगी में एक आदर्श लड़की बनने की कोशिश करने को कहा गया था। उसका जीवन सदैव अनुशासन, संस्कार और शिष्टाचार से भरा था और वह इनसे बाहर सोचने का भी कभी मन नहीं करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब रेखा के जीवन में विक्रम नामक लड़के ने प्रवेश किया और उसके जीवन की धारा बदलने लगी। विक्रम, जो कि गांव से बाहर एक व्यापारी के बेटे के रूप में आया था, अपने पिता के कारोबार को संभालने के लिए यहाँ आया था। उसकी आंखों में गहरी सोच और दिल में एक सच्चाई थी जो रेखा के दिल को छूने लगी। विक्रम का परिवार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था और उसकी स्थिति रेखा के परिवार से बहुत अलग थी, लेकिन इन सब का असर न तो विक्रम पर था और न ही रेखा पर, जिनके बीच कुछ ऐसा था जो शब्दों से बाहर था। एक नाजायज रिश्ता जो धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। यह कहानी एक शादी से शुरू होती है। गांव में एक रिश्तेदार की शादी हो रही थी और रेखा भी अपनी मां के साथ वहां गई थी। वहां विक्रम से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। विक्रम की आंखों में कुछ ऐसा था जो रेखा को खींचता था। वह महसूस करती थी कि कुछ था जो उसे विक्रम से जोड़ता था, लेकिन उस समय यह सिर्फ एक मासूम सा आकर्षण था। विक्रम ने रेखा से थोड़ी देर बातें की और अचानक रेखा ने देखा कि विक्रम की बातें सिर्फ सामान्य नहीं बल्कि गहरी सोच की बातें थीं। यह कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। विक्रम ने कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा रेखा, तुम बहुत समझदार और खूबसूरत हो। रेखा थोड़ा संकुचाई, लेकिन उसके दिल में एक हलचल सी हुई। उसे लगा जैसे विक्रम की बातें उसके दिल में गहरे उतर गई हों। इसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं, लेकिन अब ये मुलाकातें न सिर्फ एक सामान्य दोस्ती थी। रेखा ने महसूस किया कि विक्रम के साथ हर पल जीने का एहसास अलग था। उसकी आंखों में एक ऐसी बात थी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। विक्रम की सादगी और उसकी मुस्कान ने रेखा को अपनी ओर खींच लिया था। एक दिन रेखा और विक्रम बगीचे में मिले, जहां विक्रम ने कहा, तुम्हारी आंखों में एक गहरी उदासी है रेखा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी जिंदगी में क्या चाहती हो? रेखा चुप रही क्योंकि वह खुद इस सवाल का जवाब नहीं जानती थी। विक्रम ने फिर कहा, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि हमें जो सच्चा प्रेम है वही करना चाहिए, चाहे वो किसी से हो। यह शब्द रेखा के दिल को छू गए, लेकिन उसने खुद को जल्दी से संभाला। वह जानती थी कि उसका रिश्ता विक्रम से नाजायज था और उसे इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। रेखा के परिवार ने उसे हमेशा सिखाया था कि समाज और परिवार के नियमों का पालन करना सबसे जरूरी है। उसकी मां ने हमेशा उसे बताया था कि एक लड़की का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने परिवार की इज्जत और सम्मान को बनाए रखना होता है। रेखा के लिए यह सब कुछ था, लेकिन विक्रम के साथ उसका नाजायज रिश्ता उसकी समझ से परे था।
रेखा ने विक्रम से मिलने के बाद भी खुद को एक सीमा में रखा। वह अपने परिवार और समाज के नियमों को तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन विक्रम का दिल साफ था और उसकी आंखों में सच्चाई थी। वह रेखा को समझाने की कोशिश करता, लेकिन रेखा का डर और समाज का दबाव उसे हमेशा पीछे खींचता। एक दिन रेखा की मां ने उसे डांटा, तुम ये क्या कर रही हो रेखा, तुम्हें समझना चाहिए कि वह लड़का हमारा नहीं है, उसका परिवार ठीक नहीं है। हम एक अच्छे परिवार से हैं और तुम्हारी शादी भी उसी परिवार से होनी चाहिए। रेखा ने गहरी सांस ली और अपनी माँ से कहा, माँ मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी आंखों के सामने विक्रम है और मैं उसे महसूस करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। विक्रम और रेखा का रिश्ता अब गहरे मोड़ पर था। दोनों जानते थे कि यह रिश्ता समाज और परिवार की नजरों में नाजायज था, लेकिन फिर भी उनका दिल एक दूसरे के साथ था। वे दोनों मिलकर उन दिनों को जीने लगे जब कोई किसी को न देख सकता था न समझ सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, रेखा के मन में एक कशमकश बढ़ती जा रही थी। वह अपने परिवार की उम्मीदों और समाज की नजरों से कैसे बच सकती थी, और विक्रम जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, क्या वह अपने प्यार को खुद तक सीमित रख सकता था। एक दिन रेखा ने विक्रम से कहा, मैं नहीं जानती कि हमें कहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर हमें इस रिश्ते को सही ठहराना है तो हमें समाज और परिवार से लड़ना होगा। क्या तुम तैयार हो? रेखा ने नर्वस होकर सिर हिलाया, मैं तैयार हूँ विक्रम, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और मैं समाज से लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ कि ये रिश्ता कोई नाजायज नहीं है। यह वही सच है जो हमें मिल चुका है। इस कहानी का संदेश यही है कि कभी कभी हम समाज और परिवार के दबाव में अपने दिल की आवाज को नकार देते हैं, लेकिन जब हमें सच्चे प्यार का एहसास होता है तो हमें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की जरूरत होती है। नाजायज रिश्ते को अगर दिल से अपनाया जाए तो वो किसी भी दीवार को पार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहे हमारे चैनल द केशव वॉइस के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।